इधर बारिश ने अमेरिका के टेक्सास में भी तबाही मचा दी है। गावडालूप नदी में अचानक आई बाढ़ से 3 दिन में 80 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 41 लोग लापता है। स्थानीय प्रशासन ने ग्वाडालूप नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की है। शुक्रवार को नदी का लेवल महज 45 मिनट में 26 फीट बढ़ गया, जिससे घर और गाड़ियां बह गई। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से लापता लोगों की तलाश जारी है। पीएम मोदी ने भी बाढ़ में मारे गए बच्चों की मौत पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों के लिए संवेदनाएं जाहिर की है। तो देश दुनिया में लगातार बारिश का कहर जारी है। बारिश अपना कहर बरपा रही है। कुदरत का कहर देखा जा रहा है। लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन भी त्रस्त है। तो शहर शहर बरस रही है आफत की बारिश। और ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली, नासिक, मंडी, मुंबई, राजौरी और श्रीनगर की ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आफत की बारिश बनी हुई है। तो सड़कें पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गया है। लबालब पानी से सड़कें भरी हुई है। आप देख सकते हैं मुंबई की ये तस्वीर, जहां गाड़ी तैरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं नदी नाले उफान पर हैं। सड़कें टापू में तब्दील हो गया है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। और कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद प्रशासन की पोल भी यहां खुल गई है। तो प्रशासन बड़े बड़े दावे करते बारिश शुरू होने से पहले इस तरह की व्यवस्था करेंगे, लेकिन व्यवस्था की कलई यहां पर खुल गई है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो लगातार आफत की बारिश जारी है। तमाम राज्यों में लगातार इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने और हमारे साथ अलग अलग राज्यों से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। शहडोल से सूरज श्रीवास्तव, दीपक पांडे लखनऊ से, भोपाल से दुष्यंत पारासर और राजधानी रायपुर से इम्तियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले इम्तियाज से जानेंगे। राजधानी रायपुर से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। इम्तियाज, राजधानी रायपुर में बारिश की क्या स्थिति है, क्या हालात है, मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए, पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो रुक रुक कर बारिश हो रही, चाहे रायपुर हो, दुर्ग हो, यहाँ भारी बारिश हो रही है। और जिस तरीके से लगातार ये बारिश का सिलसिला जारी है, उससे आफत की स्थिति हो गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। वहीं कल से कंटिन्यू थोड़े थोड़े समय रुक के बारिश कंटिन्यू हो रही है, जिसके कारण से सड़कें जलमग्न हो गई है। कई निचले इलाके जो बस्तियां हैं, इलाके हैं, वहां जो है जलभराव की स्थिति हो गई है। वहीं नालियों की पानी जो है वो सड़क पर आ चुका है, जिससे आम लोगों को खासा परेशानी हो रही है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो मध्य छत्तीसगढ़ है वहां रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कई जो जिले हैं वहाँ येलो अलर्ट है, चाहे धमतरी हो, रायपुर हो, दुर्ग हो, अलग अलग शहडोल हो, अलग अलग ज़िले जो हैं ये येलो अलर्ट पे रखे गए हैं और कई ज़िलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। तो इस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। और कई, अगर कल की बात करें तो कई ऐसे जगह हैं, जैसे अंबिकापुर है, गरियाबंद है और अलग अलग जगह हैं जो भारी बारिश के कारण पूरे जलमग्न हो गए हैं। अंबिकापुर में जो है सड़कें जो है पूरी लबालब भर गई थी, मानो कि ऐसा है कि तालाब बन गया था, जिसके कारण से लोग जो है अपने घर से नहीं निकल पाए। गाड़ियां जो है लगभग डूब चुकी थी। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो आफत की बारिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों के परेशानी का सबब बन रहा है। तो ये कंटिन्यू बारिश जारी है और मौसम विभाग का ये कहना है कि आगे भी अभी कई दिनों तक ये जो बारिश है वो जारी रहेगी और कई इलाकों में, कई जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो इस तरीके से बिल्कुल इम्तियाज, लगातार बाढ़ बारिश का दौर जारी है। कहीं जल भराव की स्थिति देखी जा रही है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से दुष्यंत भी जुड़े हैं। भोपाल से में क्या स्थिति है दुष्यंत, बारिश को लेकर किस हद तक आम जनजीवन को प्रभावित कर रही है बारिश? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश ने अपना कहर जो है वो बरपा रखा है।
और अलग अलग जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही। मध्य प्रदेश में लगातार कई सारे दावे यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किए गए थे कि बारिश के पूर्व ही तमाम सारी व्यवस्थाएं, तमाम सारी जो साफ सफाई नालों की कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश हुई तो तमाम सारे दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है। बहुत सारी जगह पर जल भराव की स्थिति बनी है, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम जनता जो है वो प्रभावित हो रही है। ऐसे में तमाम सारे जो दिशा निर्देश है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और तमाम सारे जिलों में जहां जहां बाढ़ और बारिश की चेतावनी है वहां वहां प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। और जिस तरीके से अगर अगले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो अगले 24 घंटे में भी 30 से 32 जिले ऐसे हैं जिनमें अति भारी बारिश और भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जारी की है। इसके अलावा बचे हुए तमाम सारे जिलों में भी जो है वो बारिश, अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर अगर ये कहा जाए कि राजधानी भोपाल की बात करें या फिर तमाम सारे मध्य प्रदेश के जिलों की, तो तमाम सारी जगहों पर अच्छी खासी बारिश ने लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ा दी है। और जिस तरीके से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। जल भराव की स्थिति हो रही है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, लगातार मुस्तैदी के साथ में अलग अलग जिलों में राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। सीधे तौर पर ये देखने में आ रहा है कि जहां जहां ये व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही गई थी वहां पर बहुत सारी जगह पर जल भराव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन के जो दावे थे वो कहीं न कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जिन इलाकों में तेज बारिश हो रही है उन इलाकों में प्रशासन को अभी और ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते सीधे तौर पर आम लोग जो है वो परेशानी उठा रहे हैं और कहीं न कहीं कई सारी जगहों पर जल भराव की स्थिति हो रही है। जी बिल्कुल दुष्यंत, तो आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश का दौर जारी, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुए। हमारे साथ शहडोल से सूरज श्रीवास्तव भी जुड़े हैं। सूरज, शहडोल के इलाके में किस तरह की बारिश देखी जा रही है? मौसम विभाग का क्या कहना है? पूरे प्रदेश में बारिश ने कोलाहल मचा रखा है, लेकिन मैं शहडोल की बात करूं तो शहडोल पूरा शहरी क्षेत्र जो है वो पानी से डूबा हुआ है। दुकानों में पानी भर गया है, अस्पतालों में पानी भर गया है, बैंक में पानी भर चुका है, एटीएम जो लगे हुए हैं हर जगह पानी भर चुका है। और तो और यहाँ एक मुख्य मार्ग जो है रायपुर जबलपुर का, उसका संपर्क शहडोल से टूट चुका है। आसपास के जो गांव जुड़े हुए हैं शहडोल से, उन गांवों का संपर्क शहडोल से टूट चुका है, जिसके कारण यहाँ के रहने वालों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लखनऊ से हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, लखनऊ में बारिश की क्या स्थिति है? मौसम विभाग ने क्या संभावना जताई है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर पद्मा बात की जाए उत्तर प्रदेश के 75 जनपद की, तो अलग अलग मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। बता दें, जो तराई इलाके हैं, चाहे सहारनपुर की बात करें, बिजनौर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश ज्यादा होती है, उसको लेकर वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ अगर बात करें पद्मा, तो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने तेज बारिश और तेज चमक के साथ, गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, बिजली गिर सकती है, इसको लेकर भी मौसम विभाग ने बाकायदा अलर्ट जारी कर रखा है। और लोगों से यही, आम जनमानस से मौसम विभाग और सरकार अपील कर रही है कि बिना जरूरत बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो मौसमी बरसात है और मौसम का जो आफत है, इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस को समस्या तो हो ही रही है। और तमाम ऐसे जनपद है जहां जल भराव देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले पद्मा, उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज के जनपद की बात कर ले तो वहां भी गंगा और यमुना अपने जो निशान है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार तमाम ऐसे गांव हैं जहां जलमग्न हो चुके हैं। लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, डीएम के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। किसी भी जिले में अगर किसानों की फसल का नुकसान होता है तो डीएम के माध्यम से आकलन करा कर उसको त्वरित समय पर मुआवजा दिया जाए, ताकि किसी भी तरीके से किसानों को परेशानी ना हो। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा नियम कानून के तहत कहीं ना कहीं किसानों को मुआवजा राशि कैसे समय से उपलब्ध कराई जाए, इसको लेकर अपने अधिकारियों को समय समय पर आदेशित निर्देशित करते रहते हैं। वहीं बात कर ले तो तमाम ऐसे जनपद हैं जहां जल पूरी तरीके से जल भराव देखने को मिल रहा है।
हाल फिलहाल अगर बात करें, देखिए पद्मा, लखनऊ की, तो लखनऊ अभी भी कहीं ना कहीं बारिश तो होती है, बारिश के बाद जो धूप निकलती है इससे जी कहीं ना बिल्कुल कहीं दीपक, तो बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। कमोबेश तमाम राज्यों की यही स्थिति है, कहीं पर आफत की बारिश है तो कहीं राहत की बारिश है। प्रशासन के पोल भी खुलते हुए नजर आ रहे, कई तस्वीरें ऐसे सामने आ रही जहां जल भराव की स्थिति भी देखी जा रही। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।